नाजरीन, गजा का मुस्तकबिल क्या होगा? इसराइल आखिर गजा में चाहता क्या है? अमेरिका का इस पूरे मामले में क्या किरदार हो सकता है? पाकिस्तान इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुका है इस मिडल ईस्ट की बदलती सूरत हाल में। पाकिस्तान का किरदार क्या होगा और गजा के मुस्तकबिल के हवाले से ईरान क्या किरदार अदा कर सकता है? और जो हिजबुल्लाह है, किस तरह से हमास को आउट किया जाएगा? इस हवाले से हमास का किरदार क्या होगा? हमास की मुज़ाहमत कितनी हो सकती है? तहरीक अंसारुल इस्लाम इस पूरे मामले के अंदर क्या किरदार अदा कर सकती है? और एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो अपडेट मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो शाम के हवाले से है। शाम मुस्लिम ममालिक है और वहाँ पे आपको पता है कि बशारुल असद के बाद अब इक़्तिदार तब्दील हुआ है। शाम गजा के पास है। शाम किसका साथ देगा? क्या शाम गजा का साथ देगा, इसराइल का साथ देगा या अमेरिका का साथ देगा? क्योंकि शाम के ऊपर से अमेरिका ने पाबंदियां हटा ली हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ऊपर दस्तखत किए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। और शाम अब क्या अमेरिका का साथ देगा? और अमेरिका का साथ देना मतलब इसराइल का साथ देना है। और गजा का मुस्तकबिल क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहूँगा GNN के डिजिटल मीडिया में। और मैं हूँ इरफान बशीर। आज के व्लॉग का जो मौजू है, आपको पता है कि गजा जो कि गुज़श्ता 2 सालों से 7 अक्टूबर 2023 से आज तक लम्हा मौजूद तक यही टॉपिक है कि गजा का मुस्तकबिल क्या होगा। करोड़ों मुसलमान जो वहाँ बसते हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा? क्या वो गजा के अंदर रह पाएंगे या उनको लिबनान, शाम या किसी उर्दन जैसे ममालिक के अंदर शिफ्ट किया जा सकता है? आखिर इसराइल चाहता क्या है और ग्रेटर इसराइल क्या है? इस पूरी वीडियो में आपको इसकी डिटेल पहुंचाएंगे। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। और एक छोटी सी दुआ है, ये जो गजा का मामला है इस पे अल्लाह ताला की मदद मुसलमानों के शामिल हाल रहे। आपने आमीन लाजमी लिखना है। सो शुरू करते हैं। नाज़रीन, इसराइल ने गजा को पूरी तरह तख्तो ताराज कर दिया है। वहाँ 56,000 से ज़्यादा हलाकतें हो चुकी हैं, जिनमें ज़्यादातर तादाद ख़वातीन और बच्चों की थी। गजा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद कर दिया गया है। वहाँ निज़ाम ज़िंदगी पूरी तरह मफलूज हो चुका है, इतना मफलूज कि वो जगह अब शायद रहने के काबिल भी नहीं रही। लेकिन अफसोस, ये सब कुछ खामोशी से होता देखने के बाद अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गजा में जंगबंदी की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। इसके पीछे भी एक चाल है, वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। और ख़बर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप आइंदा पीर को इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। ये दौरा ऐसे वक्त पर तरतीब दिया गया है जब अमेरिका ने इसराइल ईरान जंग में बराह रास्त मुदाखलत करते हुए पहले ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले किए और फिर जंगबंदी करा दी। ईरान इसराइल तनाज़ा अभी पूरी तरह से फ़रो नहीं किया जा सका। ताहम डोनाल्ड ट्रंप अब अपनी तवज्जो इसराइल और हमास के माबैन जो जारी लड़ाई है उसके खात्मे पर मरकूज़ कर रहे हैं। आइंदा पीर के रोज़ यानी नेक्स्ट मंडे जो है उसमें एक मुलाकात होगी डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की, वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं बताता चलूँ कि गजा में 7 अक्टूबर 2023 से आज तक यानी 2 जुलाई 2025 तक कमोबेश 21 माह की हमास इसराइल जंग के दौरान फ़रीक़ैन कई बार सीज़ फायर के करीब पहुँचे और मुतअद्दिद बार सीज़ फायर हुआ भी, लेकिन इसराइली जारहाना अज़ाइम की वजह से हर बार यह कोशिश नाकाम होती रही। इस सिलसिले की पहली कोशिश 22 नवंबर 2023 को की गई, जब कतर की जानिब से सालसी के नतीजे में इसराइल और हमास के दरमियान गजा में 4 रोज़ा फायरबंदी और इसराइली यरगमालियों और फ़लस्तीनी कैदियों के तबादले की एक डील पर इत्तफाक राय किया गया था। उस डील की थोड़ी सी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। उस डील पर अमल दरामद 23 नवंबर से होना था, मगर ऐसा ना हो सका और फिर मई 2024 में खबर आई कि हमास की क़यादत ने गजा में जंगबंदी के मुआहदे की शराइत को तस्लीम कर लिया है और अब गेंद इसराइल के कोर्ट में है। ये कोशिश नतीजा खेज भी साबित नहीं हो सकी। उसके बाद भी कई कोशिशें की जाती रहीं, लेकिन कामयाबी जनवरी 2025 में मिली जब इसराइल और हमास के दरमियान मशरूत सीज़ फायर हुआ। उस मंसूबे के तहत दोनों जानिब से कुछ खैर सगाली इक़दामात भी किए गए, लेकिन बिलाखिर इसराइल ने उस जंग बंदी की भी खिलाफ वर्जी की और गजा पर इसराइली हमलों का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। अब एक बार फिर से गजा में जंग बंदी की बात की जा रही है। तो सवाल यह है कि आया ये एक पायदार जंग बंदी होगी या पहली जंग बंदियों की तरह ये भी इसराइली जारहाना अज़ाइम की नज़र हो जाएगी?
अब आइए देखते हैं कि गजा में जंगबंदी से किसका क्या मुफाद वाबस्ता है और मुजव्वज़ा शराइत के तहत की गई जंगबंदी के क्या नताइज सामने आ सकते हैं। नई जंग के हवाले से जो मंसूबा या प्लान पेश किया गया है उसके मुताबिक मुमकिन जंगबंदी के बाद गजा का इंतज़ाम 4 अरब ममालिक के हवाले किया जा सकता है। ये 4 ममालिक मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब हो सकते हैं। नाज़रीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नुक्ता है, ये इंतहाई अहमियत का हामिल नुक्ता है कि गजा के अंदर अब फ़लस्तीनी अथॉरिटी का कोई अमल दखल नहीं होगा। हमास को वहाँ से निकाला जाने के ये प्लान तरतीब दिया जा रहा है और मंसूबे के तहत गजा में एक अबूरी अथॉरिटी कायम की जाएगी, एक अथॉरिटी जो हमास के बाद गजा में इंतजामात संभालेगी। बाद में इस अबूरी अथॉरिटी की मगरिब की हिमायत याफ्ता फ़लस्तीनी अथॉरिटी के साथ जोड़ा जा सकता है। यानी फिर वही इम्पॉर्टेंट बात कि मगरिब इस फ़लस्तीनी अथॉरिटी को होल्ड करेगा, उसकी कठपुतली बन जाएगी ये अथॉरिटी और जिस तरह से चाहेंगे इस गजा का जो निज़ाम व नस्क है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसका मकसद इसराइल के तई गजा को गैर अस्करियत पसंद इलाका बनाना है। लेकिन इस प्लान की जुज़ियात का अगर हम जायज़ा लें तो कई सवाल सामने आते हैं, जैसे क्या इतनी कुर्बानियों और इतना ज़्यादा नुकसान उठाने के बाद हमास गजा से निकलना पसंद करेगी? आप क्या सोचते हैं, क्या हमास इस 56,000 हलाकतों के बाद गजा से निकलना पसंद करेगी? कभी भी नहीं। ये तो फ़लस्तीनियों का प्राइम फोकस है। उन्होंने कहा या वतन या मौत, मौत को तरजीह दी आज तक और यही वजह है 56,000 जिसमें मासूम बच्चे शामिल हैं, जिसमें बूढ़े शामिल हैं, जिसमें ख़वातीन शामिल हैं, जिसमें खुदा जाने कितने घर उजड़ गए, वो तमाम लोग वो कहते हैं या वतन या मौत। मौत उनको दी जा रही है, मौत वो कबूल कर रहे हैं, लेकिन वो कभी भी गजा से निकलने को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। और क्या गजा ये जो मुजव्वज़ा अरब ममालिक के मामलात संभाल सकेंगे गजा को? क्या इस मंसूबे के बाद 2 रियासती मुआहदे पर अमल दरामद मुमकिन रहेगा? हमास ने बाज़ अबलागियाती ज़राए की इस रिपोर्ट की तरदीद की है कि उसने सैहूनी हुकूमत के साथ जंगबंदी की शराइत तस्लीम कर ली हैं। और अगला सवाल ये भी है कि हमास की मर्ज़ी के बगैर गजा पर यह प्लान यकतरफा तौर पर इसको क्या मुसल्लत किया जा सकता है? और अगर किया जा सकता है तो जंगबंदी के बजाय जंग के अगले मरहले का ये कोई नया नुक्ता आगाज़ तो नहीं हो जाएगा? एक और सवाल भी आपके जहन में उभरता होगा कि फ़लस्तीन से कमोबेश 11,000 किलोमीटर दूर बैठे डोनाल्ड ट्रंप को गजा में जंगबंदी से क्या सरोकार हो सकता है? इसराइल नाजायज़ बच्चा है अमेरिका का, और अगर कोई सरोकार है तो उन्होंने जंग के आगाज़ में यानी अक्टूबर या नवंबर 2023 में ही जंगबंदी क्यों नहीं करा दी जैसी वो अब कराना चाह रहे? क्या पहले सोए हुए थे? क्या पहले ख्याल नहीं आया 56,000 हलाकतों का? तब आपको इंसानी हुकूक की तंजीमें कहाँ मर गई थी? क्या तब ख्याल नहीं आया? 56,000 हलाकतों के बाद पूरी दुनिया में आवाज़ जहाँ जहाँ उठाई गई गजा की उसको बंद कर दिया गया। जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आवाज़ उठाई गई उसको बंद कर दिया गया। अब कल की खबर है, एक बड़े मशहूर सिंगर हैं, मैं नाम यहाँ नहीं लूँगा, उनके अमेरिका ने वीज़े मनसूख कर दिए, ये हाल। और अब अमेरिका इसराइल को मशरक़ वस्ता के खत्ते में अपने हर तरह के मफादात का निगहबान समझता है। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अरब दुनिया में ज़ाती कारोबारी मफादात रखते हैं। कहा जाता है कि दुबई, सऊदी अरब और कतर में ट्रंप के ख़ानदान की खासी सरमायाकारी है। अमेरिका अरब ममालिक से वैसे भी बहुत से मफादात कशीद करता है, जैसे सस्ते दामों पेट्रोल मसनूआत का हसूल है, असले की सनत में भारी सरमायाकारी है। हमास इसराइल के लिए मुसलसल ख़तरा थी और आज भी है, और मुझे लगता है कि वो हमेशा रहेगी। चुनांचे हमास को कमज़ोर करना या उसका ख़ात्मा इसराइल के साथ साथ खुद अमेरिका के भी मुफाद में था। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने गजा के मुकम्मल तबाही का इंतज़ार बल्कि एक तरह से इंतज़ाम कर दिया कि आज तक वो कहाँ थे। अब जबकि हमास तंजीम खासी कमज़ोर हो चुकी है, बहुत सी हलाकतें हो चुकी हैं, बहुत से लीडर शहीद कर दिए गए, उसकी क़यादत को अब जलावतन करने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने चंद माह पहले गजा को खाली करने और उसकी तामीर नौ की बात की थी। ये सब गजा पर मुकम्मल कब्ज़े और उसे इसराइल के तसर्रुफ़ में देने के मंसूबे थे, जिस पर अरब ममालिक की जानिब से मनफी रद्दअमल की वजह से अमल दरामद नहीं हो सका।
लेकिन ये नया प्लान भी अब डोनाल्ड ट्रंप के उस पुराने मंसूबे का चरबा ही लगता है। मुजव्वज़ा मंसूबे से इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का क्या मुफाद वाबस्ता हो सकता है? नेतन्याहू पहले हमास और फिर ईरान के साथ जंग की वजह से दाखिली और बैरूनी सतह पर शदीद दबाव में है। इसके अलावा उन पर करप्शन के मुकदमात चल रहे हैं। उनकी जानिब से कई अदालती इस्लाहात के खिलाफ मुसलसल मुजाहरे हो रहे हैं। आए दिन हम देखते हैं इसराइली निकल आते हैं नेतन्याहू के खिलाफ। वो कहते हैं जंग खत्म करो, अमन पसंदी की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन नेतन्याहू, इसकी तो गवाही अमेरिका के साबिक सदर ने दी है। उसने कहा कि नेतन्याहू इसलिए ये जंग को तूल दे रहा है ताकि उसके इक़्तिदार को तूल मिलता रहे। वो तो उसकी तो इतनी सीटें ही नहीं है, उसकी तो इतनी हैसियत नहीं है वहाँ पे। वो तो मखलूत हुकूमत है, करप्शन के चार्जेस हैं। अब सोमवार को फिर उसकी पेशी, लेकिन उसको बचाया जा रहा है। वो यही वजह है कि वो कभी ईरान के ऊपर हमला करता है, कभी वो गज़ा के, और गज़ा का मामला अब देखें आलमी तंजीमें कहाँ से हो गई इस पूरे मामले के ऊपर। और अब आगे बढ़ते हैं, जो मुसलसल मुजाहरे हो रहे हैं उसकी हुकूमत हर गुजरते दिन के साथ कमज़ोर भी होती जा रही है। ऐसे में गज़ा में फ़तह हासिल करके जंगबंदी करना सियासी तौर पर उन्हें मजबूत कर सकता है और इस सिलसिले में ट्रंप उनका एक और तरह से सहारा बने हुए हैं। याद आपको दिलाता चलूँ कि ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर जो इसराइल नवाज हैं और यहूदी लॉबी के करीबी तरीन अफराद में शुमार होते हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की इसराइल और नेतन्याहू नवाजी समझ से बालातर नहीं होनी चाहिए। इस जंगबंदी प्लान से कुछ अरब ममालिक के मफादात भी वाबस्ता हैं, जिस तरह उन्हें अमेरिका से अपने दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ ज़मानतें हमेशा से चाहिए होती हैं। हमेशा से मिडल ईस्ट के जो अरब ममालिक हैं उसके दिफा किसके पास है? अमेरिका के पास। अमेरिका की बेसिस कहाँ है? अरब ममालिक के अंदर। इन ज़मानतों की फराहमी के बदले में अरब ममालिक इस जंगबंदी प्लान का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन ऐसा करना उनके लिए आसान नहीं होगा क्योंकि उन्हें दाखिली और ख़ारजी सतह पर इख्तलाफात और अच्छे खासे सियासी और सिफारती दबाव का सामना करना पड़ सकता है। और आखिरी सवाल ये है कि सारे प्लान में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और क्या कर सकता है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका जवाब ये है कि पाकिस्तान ने हमेशा फ़लस्तीन की हिमायत की है और ये हिमायत जारी रखी जाएगी। पाकिस्तान इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का सदर है 1 महीने के लिए, और वो इस हैसियत में मसला फ़लस्तीन का एक पायदार हल तलाश करने की राह हमवार करने में एक अहम किरदार अदा कर सकता है। और आपके ख्याल में मसला फ़लस्तीन का 2 रियासती हल के अलावा कोई और भी हल हो सकता है? तो फिर अगले हफ्ते वाइट हाउस में ट्रंप नेतन्याहू मुलाकात में क्या होने वाला है? इस सवाल के जवाब के लिए तो अगले हफ्ते का इंतज़ार करना पड़ेगा। फ़िलहाल सिर्फ पेशगोई की जा सकती है, जो ये है कि जंगबंदी के पिछले कई मंसूबों की तरह ये मंसूबा भी पिट जाएगा, और अगर अमेरिका और इसराइल ने ताकत इस्तेमाल करके ये मंसूबा नाफिज करने की कोशिश की तो उसका नतीजा मज़ीद पेचीदगियों और मज़ीद मसाइल की सूरत में निकलेगा। आप क्या सोचते हैं? आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी अपनी राय देनी है। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। CNN का चैनल हमेशा फ़लस्तीन के साथ खड़ा है, हमेशा मुसलमानों के साथ खड़ा है, हमेशा से फ़लस्तीन की आवाज़ उठाई है। इस चैनल को, ये आपका अपना चैनल है, इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।